Hello bachcho, good morning. This is Rajkumar Ravi and welcome to PGT Wala. Today we are going to start new chapter of chemistry. The chapter name is acid, base and salt. तो बच्चों आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं अम्ल, क्षारक और लवण। देखते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कितने नंबर का पूछता है। चैप्टर से क्वेश्चंस जो बनता है पहले वो देखते हैं। फुल मार्क्स इस चैप्टर से लगभग फुल मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा 4 से 5 नंबर का। कितना बच्चों? 4 से 5 नंबर का आप लोग को इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनेगा। जो क्वेश्चंस का टाइप रह सकता है दो नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन जो पूछेगा वो 1 नंबर का रहेगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन जो पूछेगा वो 5 नंबर या 4 नंबर भी हो सकता है। क्वेश्चन का टाइप 2 नंबर का 2 गो और 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड को हम लोग कहते हैं क्या? अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल। और बेस को कहते हैं क्षार, और सॉल्ट को हम लोग कहते हैं एक प्रकार का ये क्या है? लवण। क्या है ये? लवण। तो आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में, है ना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक बेस, सॉरी एसिड। एसिड जिसको हम लोग कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं बच्चों? अम्ल कहते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि अम्ल आखिर होता क्या है, एसिड क्या है। बोलता है एसिड आर सब्सटेंस दैट डिनोट हाइड्रोजन्स आयन H प्लस इन अ केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलता है कि किसी भी विलियन में जब कोई मतलब विलियन तैयार किया गया या फिर कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें अगर वो H प्लस आयन को डिनोट कर रहा है, मतलब H प्लस आयन को वो उत्पन्न कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? एसिड। क्या बोल रहा है कि एसिड आर सब्सटेंस दैट डिनोट हाइड्रोजन आयन, मतलब कोई भी एसिड है या कोई भी पदार्थ है और वो डिनोट कर रहा है आपको क्या? H प्लस आयन को डिनोट कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? कि ये क्या है? एसिड है। कौन सा रिएक्शन में? किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उस अभिक्रिया में अगर H प्लस आयन उत्पन्न कर रहा है तो हम लोग डायरेक्टली क्या कहेंगे कि वो क्या है? एसिड है ना। दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि दे हैव अ सॉर टेस्ट, मतलब सॉरनेस जिसको बोल सकते हैं खट्टा। क्या बोल सकते हैं? खट्टा। कि वो जो एसिड जो होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? तो खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। किसका? अम्ल का। अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। वही बोल रहा है कि दे हैव सॉर टेस्ट, उसका स्वाद जो होता है वो अम्ल का खट्टा में होता है। फिर बोल रहा है टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। क्या बोल रहा है कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, मतलब जो ब्लू लिटमस पेपर होगा उसको क्या कर देगा? रेड कर देगा। कौन रेड कर देगा? तो हमारा ये एसिड जो है वो एसिड क्या करेगा? लिटमस पत्र, अगर ब्लू लिटमस पत्र है तो वो एसिड में अगर डुबोएंगे तो वो रेड कर देगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई विलियन है जो एसिड है। अब एसिड में क्या करेंगे कि लिटमस पत्र को उसमें डुबोएंगे। लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक होता है, भी आगे बताएंगे, है ना। तो लिटमस पत्र को जब विलियन में डालेंगे, अगर ब्लू लिटमस पत्र को डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। रेड क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें एसिड है। तो वो एसिड की वजह से क्या हो जाएगा कि ब्लू लिटमस पत्र किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? बेस का। नेक्स्ट है अगला टॉपिक इसमें कि पीएच वैल्यू इज 0 to 7। मतलब एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान जो होता है वो एसिड का होता है 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। अभी आगे बताएंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल में एक चीज सारे आगे अभी पढ़ेंगे कि उसका पीएच वैल्यू कितना होता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अम्ल होता है वो अम्ल का पीएच वैल्यू होता है 0 से लेकर 7 के बीच। अगर पूछे जाए कि कोई भी विलियन तैयार किए, कोई भी एक सॉल्यूशन तैयार किए और विलियन का पीएच मान दिया हुआ है 5.6, विलियन का जो मान दिया हुआ है 5.6, अब बताओ कि 5.6 है तो उस विलियन का मतलब एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा। तो हम लोग देखेंगे क्या अभी बताएं कि 0 से 7 तक जो भी वैल्यू रहेगा वो आपका कहलाएगा एसिड। तो यहाँ पे लिखा हुआ 5.6, तो 5.6 आपका क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एसिड कहलाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अम्ल। तो आपको देखना है कि उसका पीएच वैल्यू 0 से अगर 7 के बीच में आ रहा है तो आप उसको बोलोगे क्या? कि वो विलियन जो है वो एसिड का है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक हमारा इसी का पॉइंट है कि एसिड व्हेन रिएक्ट विथ मेटल दे गिव H2 प्लस, वो सॉरी H प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी अम्ल अगर किसी धातु के साथ, मेटल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप वो क्या बनाएगा? H प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन गैस को बनाएगा। बात समझ में आई?
मतलब कहने का मतलब क्या है कि H प्लस जो आयन है बहुत खतरनाक गैस होता है, इसको हम लोग खा नहीं सकते हैं ना। अगर इसको हम लोग टेस्ट करेंगे तो मतलब हमारे बॉडी वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब खा ही नहीं सकते हैं, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। क्या बोल रहा है, एसिड व्हेन रिएक्ट विथ मेटल दे गिव H प्लस आयन मीन्स H2 गैस। मतलब जब भी कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो H प्लस आयन को उत्पन्न करेगा, मीन्स हाइड्रोजन गैस को बनाएगा। आप लोग देखते होंगे कि दही, दही क्या है, खट्टा पदार्थ है। खट्टा क्यों है, कुछ इसमें एसिड है। बात समझ में आया। तो हम लोग आप लोग अपने आसपास के घर में देखते होंगे कि अपने घर में भी देखते होंगे कि जो दही बनता है ना, दही वगैरह जो होता है वो खट्टा होता है, उसको मिट्टी का बर्तन में रखते हैं। मिट्टी का बर्तन में क्यों रखते हैं, क्योंकि खट्टा पदार्थ है। अब खट्टा पदार्थ मिट्टी का बर्तन में रखते हैं तो मिट्टी के बर्तन के साथ वो किसी प्रकार का उससे कोई रिएक्ट नहीं करता है, तो वो जो दही कर्ड रहता है वो सुरक्षित रहता है, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई गैस नहीं बनता है। लेकिन अगर हम खट्टा पदार्थ को, वही दही को पित्तल, तांबा, एल्युमिनियम, अगर ये कोई भी और मेटल के बर्तन में रख देते हैं तो उससे रिएक्ट कर जाएगा, उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाएगा और वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H प्लस आयन गैस को उत्पन्न करेगा। आई बात समझ में। अम्ल का ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी कोई एसिड हो तो ये सभी विशेषता आपको देखना होगा। क्या है कि एसिड जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। ब्लू लिटमस पत्र को क्या करता है, वो रेड कर देता है। एसिड का पीएच वैल्यू जो होता है वो 0 से 7 होता है। एसिड अगर किसी मेटल के साथ अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप वो H प्लस आयन गैस को उत्पन्न करेगा, है ना, क्योंकि वो उसका साथ मैच नहीं करता है। क्या नहीं करता है, मैच नहीं करता, और मैच नहीं करने के फलस्वरूप क्या करता है, वो H प्लस आयन गैस को उत्पन्न करता है। आई बात समझ में, किन्हीं को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसका नेक्स्ट आगे पॉइंट है हमारा कि HCl इज द किंग ऑफ एसिड। क्या आप लिखे हैं कि HCl इज द किंग ऑफ एसिड। HCl को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो होता है वो अम्लों का राजा होता है। HCl, ये HCl जो हमारा वो अम्लों का राजा कहा जा सकता है। उसको अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु इज द किंग ऑफ एसिड, या फिर इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा कहलाता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो हमारा HCl कहलाता है। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसी को कहते हैं कि HCl इज द किंग ऑफ एसिड, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब सबसे मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, सबसे मजबूत एसिड है ना। जिसमें से और कुछ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। ये सभी आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, मतलब मजबूत एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड ये सभी कहलाता है। जिसमें से अम्लों का राजा, क्वेश्चन अगर पूछे जाए कि जैक वाले ध्यान देंगे कि जैक में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो अम्लों का राजा हम लोग HCl कहते हैं। ये HCl ये क्या करता है, हमारे पेट में भी उत्पन्न होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंश में होता है, जिसके कारण हम कोई भी खाना वगैरह खाते हैं तो हमारा पेट क्या करता है, आसानी से डाइजेस्ट करता है। अब जैसे खाना खा लेते हैं तो फिर अंदर तो मशीन लगा हुआ नहीं है, तो हमारे पेट में क्या है, एसिड होता है। वो एसिड क्या करता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है, मतलब पाचन प्रक्रिया में ये सहायता करता है। आई बात समझ में। तो ये सभी हमारा क्या कहलाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, जिसमें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके बाद क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। ये सभी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। आई थिंक कि आप लोग को ये एसिड के बारे में आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया कि अम्ल होता क्या है। आई बात समझ में। किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक है बेस। एसिड के बारे में पढ़ लिए, अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, बेस। देखिए लिखा हुआ है बेस। बेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्षारक कहते हैं। आई बात समझ में। बोल रहा है कि बेस आर सब्सटेंस दैट डिनोट हाइड्रोक्साइड। क्या करता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो और उस रिएक्शंस में अगर आपको OH माइनस मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो, OH माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगर किसी विलयन में OH आपको अगर प्राप्त हो रहा है तो आप उस विलयन को बता सकते हो कि जो ये विलयन है वो क्या, कौन सा सॉल्यूशन है, वो हाइड्रोक्साइड। उसमें मतलब क्या भी उपस्थित है, क्षारक उपस्थित है ना। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि बेटर टेस्ट, बेस हैव अ बिटर टेस्ट। बिटर मतलब होता है कड़वा। क्या होता है, कड़वा स्वाद। मतलब जो क्षारक होता है वो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। ना तो नमकीन होता है, ना तो मीठा होता है, ना तो खट्टा होता है। ये अलग ही इसका टेस्ट होता है, कड़वा जिसको बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं बेटर टेस्ट। स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। नेक्स्ट है कि टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू।
रेड लिटमस पेपर टर्न टू ब्लू। उसमें क्या था, एसिड वाला क्या कर रहा था, ब्लू को लाल कर रहा था, जबकि क्षारक क्या कर रहा है, रेड लिटमस पत्र को ब्लू कर दे रहा है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि उस विलयन का नाम बताइए जो लाल लिटमस पत्र को ब्लू कर दे रहा हो। तो लाल लिटमस पत्र को ब्लू कर दो तो विलयन की प्रकृति कैसा होगा, क्षारक होगा, बेस होगा, तभी तो वो क्या करेगा कि रेड से किसमें कर देगा, ब्लू में कर देगा। आई बात समझ में? तो इसको पॉइंट को याद रखना है, ये की पॉइंट याद रखना है कि टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, कि क्षारक जो होता है वो लिटमस पत्र अगर ब्लू रंग का है तो उसको क्या कर देगा, वो रेड कर देगा, उसका कलर को वो चेंज कर देगा। तो आपको पता चलेगा कि जो कलर चेंज हो रहा है रेड से ब्लू में जा रहा है तो विलयन कैसा होगा, क्षारक होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट इसका की पॉइंट है पीएच वैल्यू इज 7 to 14। 7 to 14। अम्ल का क्या था, अम्ल का पीएच वैल्यू 0 से 7 तक था। अम्ल का जो पीएच वैल्यू था वो 0 से लेकर 7 तक था। लेकिन जब क्षारक का बात, ये हमारा एसिड हो गया ना, लेकिन जो बेस है, बेस का पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 7 to 14 होता है। क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का बन सकता है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अ बेस, तो आपको याद रखना है 7 to 14। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड, तो आपको याद रखना है 0 to 7। अब बताएगा कि यहाँ पे न्यूट्रल एक होता है, 7 भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल, जिसको हम लोग कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं, उदासीन। अभी आगे बताएंगे इस चीज के बारे में, है ना। तो आपको ध्यान में इसको दिमाग में रखना है कि 0 से 7 तक का वैल्यू जो होगा वो एसिड कहलाएगा, और 7 से जो 14 तक होगा उसको हम लोग कहते हैं क्षारक। आई बात समझ में? देखिए इसमें से कुछ क्षारक दिया हुआ जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, मतलब मजबूत क्षारक कह सकते हैं, 1 नंबर का है ना। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा 3-4 प्रकार का क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस दिया हुआ है। याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन सा आता है, तो दिमाग में रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार का आपको 2-3 पॉइंट्स और भी मतलब होगा, उसको दिमाग में बैठा रखना है कि किस किस टाइप में जो इंपॉर्टेंट होता है बेस, कौन कौन सा मजबूत होता है। तो ये सभी जो आपका है वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। आई बात समझ में? ये था हमारा बेस। अगर डिफरेंस करने के लिए पूछा आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा कि जब भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज, क्वेश्चन पूछे जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ये क्वेश्चन मानिए कि 2 नंबर का पूछ दिया कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, तो अभी जो बताया है उसी को लिख देना है। एक तरफ लिखना है आपको एसिड और एक तरफ कॉलम बना देना है बेस का। इस प्रकार कॉलम बना के आपको 3-4 पॉइंट लिख देना है। लिख सकते हैं कि एसिड जो होता है वो क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, और इसका जो टेस्ट होता है बेस का क्या होता है, वो ये अभी बताएं यहाँ पे क्या होता है तीखा होता है, मतलब कड़वा टाइप में होता है ना। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 0 से 7 तक होता है, एंड बेस का पीएच वैल्यू क्या है, 7 to 14 होता है। ये ब्लू लिटमस पत्र को क्या करता है, रेड कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पत्र को ब्लू कर देता है। ये सभी आपको की पॉइंट में याद रखना है और पूरी तरह से इसको सॉल्व करना है। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। मल्टीपल क्वेश्चन एक लाइन से बनेगा, कोई भी एक लाइन जो दिया हुआ है, हर एक पॉइंट अभी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो आपको कॉलम बना के क्या करना है, इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अगला इसका टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला है रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। मतलब कि कोई भी अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। क्या है पॉइंट, रिएक्शन ऑफ एसिड मतलब अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करने वाला है, क्या करेगा वो अभी देखते हैं ना। देखिए पहला इसमें क्या है, एसिड, और दूसरा क्या है, मेटल। मतलब अभी हम रिएक्शन करेंगे, उस रिएक्शन में देखेंगे, एक लेंगे एसिड को लेंगे और मेटल को लेंगे, जब दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, मतलब एसिड और मेटल को जब हमने रिएक्शन करवाया, अभिक्रिया किया साथ में, तो ये बनाया हमारा, क्या बनाएगा, सॉल्ट। सॉल्ट के साथ ये क्या बनाएगा, H2 गैस उत्पन्न करेगा, है ना। H2 गैस को वो क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। देखिए ये हो गया जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको याद रखना है। ये हमारा कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि सबसे मतलब मजबूत एसिड कहा जाए तो वो कौन सा है, HCl है। तो जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड। क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। ये क्या कर रहा है, गैस को रिलीज कर रहा है। भाई बात समझ में कि मतलब जब भी कोई खट्टा पदार्थ मेटल के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप वो मेटल के साथ जो बनेगा वो कंप्लीट करेगा, उसके साथ वो क्या बनाएगा, H2 गैस को वो रिलीज करेगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है ना। ये पॉइंट समझ में आई कि जब भी कोई मेटल मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो मेटल के साथ कोई भी ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में क्या रिलीज करेगा, वो हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज करेगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोल रहा है कि नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। कहने का मतलब है कि जितने भी धातु हैं वो सभी धातु एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, उसके साथ कोई भी रिएक्शंस को नहीं करते हैं। वही बोल रहा है कि नॉट ऑल मेटल रिएक्ट विथ एसिड, जो एसिड के साथ सभी धातु एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। बोल रहा है द रिएक्शन ऑफ द मेटल और द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड प्ले रोल। मतलब कि जब भी कोई धातु होगा तो धातु वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एसिड किस टाइप का है। सारे एसिड तो एक टाइप के होते नहीं है, तो वो जो भी मेटल होगा वो मेटल डिपेंड करेगा कि एसिड किस प्रकार का है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेगा। वही क्वेश्चन में बोल रहा है इंपॉर्टेंट ऑफ में कि जितने भी अम्ल होते हैं वो सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, कुछ ही अम्ल क्या करते हैं, धातु के साथ रिएक्ट करते हैं। आई बात समझ में। ये था हमारा एसिड, आपको दिमाग में याद रखना है। बस इतना याद रखना है कि कोई भी एसिड है उसको धातु के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो H2 प्लस गैस रिलीज करेगा। इसमें से जो कुछ धातु होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करते हैं। आई बात समझ में। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। मतलब जब कोई क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या कंप्लीट करेगा वो देखते हैं ना। ये हो गया हमारा मेटल, क्या हो गया, मेटल मतलब कोई धातु हो गया। ये लिए हमारा यहाँ पे बेस, मेटल को रिएक्ट किया बेस के साथ तो वो बनाएगा सॉल्ट। क्या बनाएगा, सॉल्ट। नाम सुने होंगे सॉल्ट, क्या जिसको बोलते हैं, नमक। क्या बोलते हैं, नमक। अभी पढ़ेंगे नमक तैयार कैसे होता है, नमक को यूज कहाँ पे करते हैं ना। अभी एक एक चीज को हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पहले स्टार्टिंग जो किए उसको खत्म कर लेते हैं। चलिए फिर से देखिए, मेटल जो है वो बेस के साथ अभिक्रिया करेगा, बेस के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बनाएगा, नमक बनाएगा। और ये भी बेटा क्या करेगा ना, H2 गैस रिलीज करेगा। क्या बोल रहा है कि जब भी कोई क्षारक मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो भी कंप्लीट करने के साथ साथ H2 गैस को रिलीज करेगा। अब देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षारक है, ये क्या हमारा बेस है, और बेस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, सोडियम जिंक बना रहा है, और उसके साथ क्या कर रहा है, वो H2 गैस को वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना। सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस H2 गैस, ये हमारे रिएक्शंस को ये कंप्लीट कर रहा है। तो इसमें भी याद रखना है कि जब भी कोई बेस क्षारक के मतलब जब भी कोई क्षारक धातु के साथ रिएक्शंस करेगा तो वो तो ऑक्साइड बनाएगा जो जिसके साथ रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है, साथ में वो रिलीज क्या करेगा, H2 गैस को रिलीज करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट तथ्य है कि नॉट ऑल मेटल रिएक्ट विथ बेस। इसमें भी सेम है कि सभी जो धातु होते हैं, मतलब सभी जो धातु के साथ क्या करता है, बेस रिएक्ट नहीं करता है। सम कॉमन मेटल्स that do react in calculate zinc, aluminium and lead। क्या बोल रहा है कि इसमें से कुछ ही धातु जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कुछ भी बेस होते हैं वो धातु के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, जिसमें से कौन कौन सा आपका जिंक है, एल्युमिनियम है और क्या है, लेड। ये कॉमन मेटल है जो डू रिएक्ट इंक्लूड, मतलब ये सभी रिएक्शंस को क्या करेगा, मतलब बेस के साथ ये सभी को बेस के साथ ये रिएक्शंस को कंप्लीट करेगा, उसके साथ रिएक्शंस को करेगा। बाकी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्शंस कंप्लीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट तक दिया हुआ है कि दे रिएक्शन यूजुअली रिक्वायर्ड हीटिंग,
मतलब जब भी ये रिएक्शंस को कंप्लीट करेगा, मतलब बेस और मेटल का रिएक्शन जब भी कंप्लीट करेगा तो उसको रिलीज मतलब कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए। ये जो साइन दिए हुए यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं हीट का साइन दिया हुआ है। किसका साइन है, हीट का। मतलब आपको इसको क्या करना होगा, गर्म करना होगा। गर्म करने के पश्चात ये क्या करेगा, रिएक्शंस को कंप्लीट करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि बेस ले लिए और क्या बोलते हैं मेटल को ले लिए रख दिए वो रिएक्शन को कंप्लीट कर लेगा, नहीं, उसको कुछ रिएजेंट देना पड़ेगा। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको हीट, ठंडा वगैरह जो भी गर्म करना पड़ता है वो सब आपको रिएजेंट देना पड़ेगा, तब जाके वो रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि दे रिएक्शंस यूजुअली रिक्वायर्ड हीट। क्या करेगा कि इस प्रकार के रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी, हीट का, मतलब उष्मा का आवश्यकता होगा, तब जाके ये रिएक्शंस को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। आई बात समझ में? चलिए, आई होप कि आप लोग को जो बताया जा रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दिमाग ध्यान वगैरह लगा के पढ़ना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये स्कोरिंग मार्क्स है। इस चैप्टर से आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन को क्या बोलेंगे, उदासीन। क्या बोलेंगे बेटा, उदासीन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि ये क्या होता है ना। चलिए देखते हैं। बोलता है केमिकल रिएक्शन इन विच और एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। कहने का मतलब है कि न्यूट्रल रिएक्शन मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कम कंप्लीट करेगा जब एक साथ किसको लेंगे, एसिड को लेंगे और बेस को लेंगे। मतलब एसिड और बेस को जब एक साथ रिएक्शन को करवाएंगे, जब रिएक्शन कंप्लीट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, तो वो कड़वा होता है ना ही खट्टा होता है ना। तो इस प्रकार का सॉल्ट है ना, और सॉल्ट के साथ ये क्या कंप्लीट करेगा, वाटर को रिलीज करेगा। आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। जब भी अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ रिएक्शंस को पूरा करेगा तो रिएक्शंस को पूरा करने के पश्चात वो सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, पानी को रिलीज करेगा, है ना। चलिए देखते हैं, ये हमारा एसिड का एक मतलब फॉर्मूला के टाइप में इस प्रकार लिखे हुए हैं कि एसिड और बेस को जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के पश्चात क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस क्या रिलीज करेगा, वाटर। अब देखो यहाँ पे H प्लस आयन है, OH माइनस है, ये हमारा हो गया एसिड, ये हो गया बेस। इसको कंप्लीट करेंगे बनाएगा सॉल्ट प्लस रिलीज करेगा पानी। देखिए HCl मतलब H प्लस आयन, मतलब जो यहाँ पे लिए हुए H प्लस आयन, इसके जगह पे एसिड ले रहे हैं। एसिड कौन सा है, HCl। अभी बताएं इसका नाम क्या है, कोई बताइए। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ HCl? बेटा इसको इसका नाम याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद रखना है, किसको, HCl का, है ना। तो बोल रहा है कि जब HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं तो ये बना रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस क्या रिलीज किया, पानी। क्या बनाया बेटा, पानी, वाटर। क्या बनाया, वाटर। इसको रिएक्शंस को याद रखना है कि जब भी कोई बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करेगा, जब भी कोई बेस और क्या है, एसिड एंड बेस जब आपस में एक साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट बनाएगा और रिलीज क्या करेगा, H2O। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा क्या है, एसिड लिखा हुआ है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का ये स्ट्रॉन्ग क्षारक है। जब स्ट्रॉन्ग क्षारक और स्ट्रॉन्ग एसिड एक साथ अभिक्रिया किया तो बनाया क्या, NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं इसको, नमक, सॉल्ट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, तो बेटा इसको याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि नमक का जो सूत्र होता है वो होता है NaCl, इसका पूरा नाम होता है सोडियम क्लोराइड। आप रिएक्शंस को ऊपर में जो बताएं और रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, हमारा बन रहा है ना। जब आप लैब में अगर प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको ये सभी इक्विपमेंट्स चाहिए, तब जाके आप रिएक्शंस को प्रैक्टिकल कर पाओगे। ये रिजल्ट आपको मिलेगा, एक्चुअली मिलेगा। कब मिलेगा, जब इस प्रकार के आप रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहे हो ना। दूसरा है H2SO4, ये भी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 क्या लिखा हुआ पता ना, चैप्टर 1 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो अब जितना भी रिएक्शंस बनेगा वो सभी को क्या करते हुए चलना है, बैलेंस करते हुए चलना है ना, ताकि रिएक्शंस को अनकम्प्लीट ना रहे, तो इसलिए उसको बैलेंस करना है। तो आप यहाँ देखो H2SO4, हाइड्रोजन क्या है, सल्फर ऑक्साइड, है ना, प्लस क्या कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्शंस करेगा ये क्या बनाएगा, K2SO4। एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट, प्लस क्या रिलीज कर रहा है, H2O, मतलब ये भी क्या रिलीज कर रहा है, वाटर। आई बात समझ में, कहीं को दिक्कत?
आप देख सकते हो फुल स्क्रीन में, आप इसको देख लो। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है नोट कॉपी में, एक भी पॉइंट्स को ड्रॉप नहीं करना, हर एक पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए इतना हम लोग को हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस तक, है ना। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं ना, उसको भी देख लेते हैं क्या क्या है। बोलता है न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमेच एसिड। न्यूट्रलाइजेशन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, अब वो बता रहा है। बोलता है न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमेच एसिड, मतलब जब अत्यधिक हमारे पेट में, स्टोमेच मीन्स क्या होता है, पेट, जब हमारा पेट अत्यधिक अम्ल को अगर उत्पन्न कर लेता है, जैसे होता है ना खट्टा ठकार आता है कभी कभी पेट में, मतलब बोलता है वोमिटिंग के टाइम में लग रहा है, तो पेट जब खराब हो जाता है, मतलब एक्सेस अमाउंट में क्या कर रहा है कि एसिड बन जाता है पेट में, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं, क्षारक का यूज़ करते हैं, तब जाके हमारा पेट क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, मतलब एसिड को कम करता है। तो एसिड को कौन कम करेगा, बेस कम करेगा। बेस कैसे कम करेगा, उसको उसके अकॉर्डिंग मतलब कुछ खाने पीने का चीज़ को लेना होगा, तब वो जाके हमारे पेट में जो एसिड बन रहा है उसको थोड़ा कम करेगा, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन का यूज़ वही करते हैं, एक्सेस स्टोमेच एसिड, मतलब पेट में जो अत्यधिक अम्ल बन रहा है उसको रोकने का काम करता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि सॉइल ट्रीटमेंट, मिट्टी का उर्वरकता, मतलब जो मिट्टी में फसल का उत्पादन करते हैं उसको एडजस्ट करने का काम करता है, मतलब मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होता है, मिट्टी का सोयल का जो पीएच वैल्यू होता है उसको एडजस्ट करने का काम करता है, मतलब न्यूट्रल करता है ना। जिसके कारण से क्या होता है, ऑप्टिमल प्लांट्स ग्रोथ करता है, जिसके वजह से प्लांट्स वगैरह जो भी हम लोग खेत में बोते हैं तो वो क्या होता है, ग्रोथ करता है। कभी कभी सुनते होंगे आप लोग कि गांव घर में चूना वाला, जो चूना होता है उसको खेत में छींटता है, क्यों होता है, तो वो मिट्टी की उर्वरकता को बनाने के लिए क्या करता है ना, मतलब बढ़ाने के लिए उसमें उस प्रकार के छिड़काव किया जाता है। अभी क्या आप देख सकते हो वर्तमान समय में जो किसान अत्यधिक मात्रा में खाद का यूज़ कर रहे हैं, खाद का यूज़ मतलब जिसमें डीएपी, यूरिया या तरह तरह का, मतलब फसल को अधिक उत्पादन करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब फसल को अधिक उत्पादन करने के लिए दवाई का यूज कर रहे हैं, रसायन का यूज़ कर रहे हैं। अब रसायन का यूज़ करने की वजह से क्या हो जा रहा है कि मिट्टी में जो मिट्टी का उर्वरक होता है उसमें जो जीवाणु होते हैं, जैसे किसान का साथी को कहते हैं केचुआ, अभी खेत में आपको एक भी केचुआ देखने को नहीं मिलेगा जो मिट्टी को उर्वरकता को बनाता है। अब वो दवाई छिड़क दे रहे हैं, उसमें खाद डाल रहे हैं, जिसके कारण से मिट्टी का उर्वरक धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब उसको बैलेंस कैसे करेंगे, फसल अच्छी तरह से मतलब उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में किसान क्या कर रहे हैं ना कि खाद डाल दे रहे हैं, रासायनिक केमिकल का यूज़ कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का पूरा गुणवत्ता खत्म हो चुका है। हम लोग को मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, खाद डालना होगा, उर्वरक डालना होगा, जैसे गाय का गोबर हो गया या फिर अन्य प्रकार के जितने भी खाद वगैरह हैं उस चीज़ को, मतलब नेचुरल खाद को डालना है, केमिकल खाद को नहीं डालना है, ताकि मिट्टी का उर्वरकता को बना रहे, फसल अच्छी उत्पन्न होगा। आप चाहेंगे कि एक फसल बोल दिए उसमें तो हम तरह तरह का केमिकल को छीड़ दें और फसल हमको ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, और मिट्टी का जो होता है वो खत्म हो जा रहा है, मिट्टी का उर्वरक क्षमता खत्म करते जा रहे हैं। अभी पहले समय में क्या होता था कि किसान लोग हल बैल, मतलब जो होता है वो जानवरों की सहायता से खेत को जुताई करते थे, जिनके पास जानवर नहीं था वो मिट्टी, मतलब कुदाल वगैरह से मिट्टी को खुदाई करते थे, उथल कोड़ने का काम करते थे, है ना। लेकिन अभी क्या है, एक तरह तरह का ट्रैक्टर, मशीन वगैरह से खेतों को जुताई किया जा रहा है। अब जुताई करने के साथ अगर मिट्टी में अगर कुछ उर्वरक जीव वगैरह, मतलब जो किसान को साथी वगैरह जिसको हम लोग केचुआ कहते हैं वो उपस्थित भी होता है, वो ट्रैक्टर के आने से उस मतलब जो हल चलता है उसमें कट उठ कर वो ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है, जिसके कारण मिट्टी का उर्वरकता को खत्म किया जा रहा है। ऐसे किसान को नहीं करना चाहिए था, नेचुरल जो खाद होता है उसको यूज़ करना चाहिए था, है ना। चलिए वही बता रहा है कि जो न्यूट्रलाइजेशन होता है वो अत्यधिक मात्रा में जब मिट्टी उर्वरक खराब हो जाता है तो उसकी उर्वरकता को बनाए रखने के लिए, प्लांट अच्छी उत्पन्न हो इसीलिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बोलता है वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर मतलब हो गया कि गंदा पानी, जितना भी गंदा पानी होता है तो गंदा पानी को साफ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, तो न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। बोलता है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिमूविंग एसिडिक और बेसिक पोल्यूटेंट, मतलब जो भी गंदा पानी में जो भी गंदगी होता है उस गंदगी को साफ करने के लिए हम लोग भी किसका यूज़ करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का यूज़ करते हैं। अभी जो पिछले रिएक्शंस पढ़े हैं वो सब का यूज़ किया जाता है ये सभी को कंप्लीट करने के लिए, है ना। आई होप कि आपको ये रिएक्शंस वगैरह जो भी हम बताए हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्लास रहेगा, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। क्या पढ़ेंगे, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्लास हम लोग का है पीएच स्केल पढ़ेंगे। चलिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले बच्चों आज हम लोगों ने स्टार्ट किया चैप्टर 2 है जो क्लास 10th का है ना, इसमें है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड में हम लोग ने पढ़ा कि जो अम्ल होता है वो
अम्ल क्या होता है, अम्लों के बारे में जाना कि अम्ल किस प्रकार का होता है, अम्ल में कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अभी स्टडी किया है ना। तो पहला पॉइंट क्या क्या, एसिड जो होता है वो किसी भी रिएक्शंस में जो भी विलियन होगा, तो जो भी विलियन होगा तो विलियन में क्या उत्पन्न करेगा, H+ आयन को उत्पन्न करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिड है। एसिड का पीएच वैल्यू होता है 0 से 7 तक होता है। एसिड जो होता है वो क्या करता है, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देता है, क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को वो नीला कर देता है। कौन कर देता है, तो ये एसिड करता है। एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है, 0 से 7 होता है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, क्षारक। और सॉरी, इसमें से और कुछ कुछ पॉइंट थे जो इसमें HCl को कहा गया है कि अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसको कहा गया है, HCl को कहा गया है। और यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड दिए हुए हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और एसिटिक एसिड है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। बेस जो भी विलियन होता है, विलियन में अगर OH आपको सांद्रता मिल रहा है, किसका सांद्रता, OH का सांद्रता मिल रहा है, तो आपको बता देना है कि वो जो विलियन है वो कौन सा विलियन है, बेस का है। नेक्स्ट फिर होता है बिटर टेस्ट। इसका जो स्वाद होता है वो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है ना। फिर बोल रहा है टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ये जो क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को ब्लू कर देता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है किसका, बेस का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 to 14 तक होता है। आई बात समझ में। इसमें से कुछ स्ट्रॉन्ग बेस दिए हुए हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार के इसमें दिए हुए थे ना। नेक्स्ट था हम लोग पढ़ा कि रिएक्शंस विथ मेटल, मतलब जब भी कोई धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बच्चों, आपको याद रखना है कि कोई भी एसिड जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, बोलो बोलो, H+ आयन उत्पन्न करेगा, गैस बनाएगा, है ना। साथ ही साथ जो उसमें एक खाने पीने का चीज़ हो, इसीलिए हम लोग खट्टा पदार्थ को उसमें नहीं रखते हैं। ये सभी आपको दिमाग में रखना है। हाँ, फिर हम लोग पढ़े थे रिएक्शन विथ बेस, मतलब क्षारक, जो क्षारक है वो धातु के साथ अभी क्रिया करता है तो वो क्या कंप्लीट करता है, ये सभी आपको दिमाग में बैठा लेना है ना। चलिए, फिर हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा और ये टॉपिक को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग लाएंगे पीएच वैल्यू, और सॉरी पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है, उसका मापक इकाई क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच स्केल का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं ना। चलिए, आप लोग को क्या करना है कि क्लास को शेयर भी करना है, एक दूसरे के साथ शेयर भी करते जाना है। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमको पढ़ाने के लिए और बेहतर से मोटिवेट करता है ना। चलिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, पीएच स्केल स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को शेयर करते हुए चल रहे हैं, है ना।